हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और जैसा कि आप लोग थंबनेल्स देखकर समझ ही गए होंगे कि ये व्लॉग किस लिए बना है। और ये व्लॉग बना तो बहुत वहाँ पे पहले भी था, बनानी चाहिए थी पर कपड़े लेते एडिट हुए भी। करने का टाइम नहीं मिल रहा था। वीडियोस बनी हुई थी और तो एडिटिंग उसमें करने क्या का क्या टाइम नहीं मिठाइयाँ मिल रहा बननी था, चाहिए? क्योंकि घर में रसमलाई और सभी लोग काजू आए कतली। हुए थे। और ये मेरे छोटे वाले बेटे का 9 अगस्त को बर्थडे था, तो हम लोग उसके कपड़े और उसके सामान लेने गए हुए थे। फिर हम लोग बढ़िया बैठ के, पहले हम लोगों ने बर्गर किंग में बैठकर खाया पिया, थोड़ी मौज मस्ती मारी, और उसके बाद फिर उसके कपड़े लिए। मेरे बच्चे कैमरे के सामने नहीं आते हैं, बड़ी चोरी छुपे ट्रिक लगाकर उन लोगों की थोड़ी बहुत वीडियोस बनानी होती है। और हम लोग पहले एक जगह उसके कपड़े ले चुके थे और फिर हम लोग ये आए हुए थे ट्रेंड में। मैंने सोचा था यहाँ पर उसके लिए एक टी शर्ट अच्छी सी ले लेती हूँ, पर यहाँ पे सर्वर इतना डाउन था कि स्वाइप हो ही नहीं रहा था। और ये रास्ते में देखिए कितनी खूबसूरत दुकानें और बाज़ार सजी हुई थी राखी की वजह से, और फूल। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। बस उठते ही मैंने मुंह धुला और सीधे एक पैंट प्रेस करनी थी। और बेटा मेरा इतना एक्साइटेड और इतना खुश था ना, उसको 8 अगस्त को ही टॉफ़ी वगैरह बांटनी थी, तो इस वजह से मैं उसकी सारी पैकिंग, वो मुझे रात में ही बोला था, मम्मा सुबह बहुत जल्दी उठ के सबसे पहले मेरी पैकिंग कर दीजिएगा आप, और मुझे भी जल्दी सुबह उठा देना आप मुझे, और आप ही मुझे नहलाकर मुझे तैयार कर देना। बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं ना अपने बर्थडे को लेके। तो बस मैंने उसके टॉफ़ी, चॉकलेट्स और ट्रे रख दी थी, और फिर मैंने उसको नहला धुला कर तैयार करा, पर उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि वो तो कैमरे में वीडियो बनवाता नहीं है। और फिर बस बच्चे स्कूल चले गए थे, बड़े वाले को टिफ़िन बना कर दिया था और छोटे वाले को अपने स्कूल के बच्चों को पार्टी देनी थी, तो इसलिए वो पैसे लेके गया था। और फिर बस मैंने अपनी चाय बनाई और गर्म पानी पिया और सारी बॉटलें भरकर, क्योंकि आज ना मुझे बहुत सारे काम निपटाने थे, तो इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं बैठी। और यहाँ मैंने ना माता रानी का गाना चला लिया था, जो भजन होता है, क्योंकि मुझे सुबह सुबह लगता है ना इस भजन के थ्रू मैं माता रानी के दर्शन कर लेती हूँ, जिससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, एक अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन होता है। और फिर मैं इन लोगों के साथ कपड़े लेके आ गई थी ना, फिर मैं और सामान लेने के लिए चली गई थी। तो बस वो थोड़ा सा घर का सामान जो नहीं था तो वो मैं लेने चली गई थी, और रूम डेकोर करने के लिए मैं कुछ डेकोरेशन का भी सामान लेके आई थी, कि मैंने सोचा हुआ था ना उसको सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि अभी घर में वही छोटा है ना, तो बहुत एक्साइटेड रहता है। और ये देखिए मैंने छोटी छोटी ना चटनी सर्व करने के लिए और सॉसेस सर्व करने के लिए ना, ये बड़े ही रीज़नेबल रेट में कटोरियाँ मिली थी, तो मैंने ले ली थी और उसका डेकोर करने के लिए लिया हुआ था। और फिर मैं जितना सामान लेकर आई थी, मैंने सारा सब कुछ अच्छे से डिब्बे में लगा दिया था, क्योंकि मैं जब भी सामान मेरा ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं सारे डिब्बों को, जितने भी कंटेनर होते हैं उनको माँज कर साफ़ कर सुखा कर रख देती हूँ। और फिर इधर कपड़े चलाने के लिए रख दिए थे। और जहाँ मेरी लॉन्ड्री है ना, वहाँ पर बारिश का पानी भी आया हुआ था, तो बस वहाँ की धुलाई करी, और फिर रात में ही पहले ही कपड़े धुले हुए थे, तो बस उनको समेट रही थी, क्योंकि आज बिल्कुल टाइम नहीं था। मुझे केक भी बनाना था, काजू कतली भी बनानी थी, क्योंकि मैंने अपने बेटे से कहा ना, मैं तुम्हारे बर्थडे पे कौन सी मिठाई बनाऊँ, स्टार्टिंग में देखिएगा आपको सुनाई भी देगा। तो कह रहा था मम्मा इतनी सारी मिठाई, तो मैंने रसमलाई, काजू कतली और कच्ची बर्फ़ी बनाई हुई थी, जो उसको बहुत ही पसंद है। वो वैसे भी कहता है मम्मा घर में हमेशा मीठा कुछ फ्रिज में होना ही चाहिए, और सच है, खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने का मन तो करता ही है। और इधर मैं सफाई करने में लग गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ना रक्षाबंधन भी था और मेरे बेटे का बर्थडे भी था, तो मुझे ये था ना कि मुझे सारी प्रिपरेशन करनी है, नहीं तो फिर त्यौहार के लिए ना कल टाइम नहीं मिलता, और त्यौहार में ऑलरेडी बहुत काम हो ही जाता है। फिर मैं एक रूम साफ़ करा मैंने, और इधर मैं आ गई थी फिर किचन में। मैंने खाना भी एक तरफ चढ़ा दिया था, सब्ज़ी काटती जा रही थी और खाना चढ़ाती जा रही थी, और मलाई भी थोड़ी इकट्ठी हो गई थी, उसको भी घी बनाकर रखना था, नहीं तो फिर महक आने लगती है। तो बस पैरेलल में बहुत सारे काम एक साथ चल रहे थे, एक काम नहीं, दो काम नहीं, चार चार पाँच पाँच काम एक साथ चल रहे थे। मल्टीटास्किंग बनकर इधर से उधर, बस जिस तरफ जाती थी उस तरफ का काम निपटाते हुए वापस आती थी, यही कर रही थी। और फिर इधर हस्बैंड
को भी जाना होता है, तो मैंने सोचा उनके लिए भी आज रोटी सेक कर ही रख देती हूँ। वैसे मैं उनको गरम गरम ही रोटियाँ देती हूँ, पर उनके लिए भी रोटी सेक कर रख दी थी। और आज मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप नहाकर भगवान की पूजा कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं सारा काम ख़त्म कर कर फिर ही नहाऊंगी और तभी कुछ खाऊंगी पीऊंगी। तो बस उनके लिए भी मैंने रोटियां और पराठे सेक कर रख दिए थे। और इधर मैं सबकी लाइव भी ज्वाइन करी हुई थी, क्योंकि सारे काम निपटाने होते हैं। तो बस वो देखिए मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है और मैं सबकी लाइव भी ज्वाइन कर रही थी। तो बस एक साथ कई काम करती हुई चली जा रही थी। फिर थोड़ा सा आटा कम था तो मैंने फिर से आटा लगा कर रख दिया था और फिर इधर आ गई थी रूम में। ये वाला भी रूम समेट कर रख दिया था, तो इसलिए कोई एक्सरसाइज, कोई योगा की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतनी तेज़ी से दौड़ दौड़ के खुद ही काम कर रही थी कि किसी चीज़ की और ज़रूरत ही नहीं है किसी भी एक्सरसाइज की। हाँ, पानी का इंटेक बहुत होता जा रहा था, क्योंकि मेरा पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। तो बस जिधर से निकलती जा रही थी उधर की सफाई करती जा रही थी। फिर इधर बच्चों के रूम में आ गई थी तो वहाँ की सफाई निपटाई। और ये देखिए मेरे बेटे का बर्थडे गिफ्ट था, क्योंकि वो आजकल ना ड्राइंग करता है बड़े शौक़ से, तो उसको ये कलर्स चाहिए थे। इसको कुछ और बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मार्कर बोलते हैं शायद। और बल्कि अपना गिफ्ट रिसीव करने के चक्कर में, क्योंकि उसने ऑनलाइन ऑर्डर करा था, वो पानी गिरा हुआ था, फिसल कर गिर भी गया था। और फिर मैं इधर दाल फ्राई कर रही थी और इधर मक्खन अच्छे से बन गया था, क्योंकि इसमें मैंने बर्फ़ का ठंडा पानी डाल दिया था। फिर 3-4 पानी ना इसको खूब अच्छे से धुल लेती हूँ, तो जो मलाई से हल्की फुल्की महक आती है ना, वो भी बिल्कुल हट जाती है। और फिर ये जो मट्ठा होता है वो मैं ब्रूनो के पीने के लिए रख देती हूँ। ब्रूनो इसी को जैसे दूध की जगह ना ये मट्ठा मिलाकर उसको देती हूँ खाने को, तो वो बड़े शौक़ से, बड़े मन से खाता है। और सब्ज़ी पक गई थी तो इधर मक्खन भी चढ़ा दिया था घी पकने के लिए, और इधर खाना पूरा बन गया था। फिर काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करा, क्योंकि कितना भी घी को बनाओ ना तो छीछा लेदर फैली जाती है। तो बस वो छीछा लेदर को साफ़ करा। और इधर दूध आ गया था, क्योंकि एक साथ पैरेलल बहुत सारे काम चल रहे थे। ब्रूनो को खाना देना, पापा को नाश्ता देना, दूध वाले भैया आ गए थे उनसे दूध लेकर गर्म करना, मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं होती है जिन कामों की, वो सारे काम होते जा रहे थे। लोग कहते हैं ना कि मेरा काम ख़त्म हो गया, घर के काम कभी भी नहीं ख़त्म होते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते हैं। फिर मुझे ना थोड़ा सा अपने घर में चीज़ों को दूसरी जगह सेट करना था, तो बस मैंने अपने डाइनिंग टेबल को सेट करा और सोफ़े के कवर चेंज करे, क्योंकि वो बहुत दिन से फैले हुए थे, वो वाले डले हुए थे, तो वो मुझे ऊब गई थी। तो बस मैंने उसका कुशन कवर चेंज करा, उसका मसलन कवर चेंज करा, और फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू और डस्टिंग हो जाती है तो फिर पोछा लगाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो बस मैंने ना बहुत डीपली आज डस्टिंग नहीं करी थी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी कल त्यौहार की, क्योंकि कल सब लोग फिर आ जाते ना तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि फिर कोई है भी नहीं, सबके साथ बैठना भी होता है और साथ के साथ नाश्ता और खाना पीना भी सबका देखना होता है। तो इसलिए मैं ना पहले से ही सारी प्रिपरेशन कर रखती हूँ। और ऊपर की मैंने डस्टिंग करी थी, अंदर डीपली बहुत ज़्यादा नहीं डस्टिंग करी थी। फिर मैं आ गई थी इधर किचन में और घी पक गया था तो मैंने उसको छान कर रख लिया था, और मैंने बर्तन सारे खाली कर लिए थे, जैसे कुकर, कढ़ाई, ये सारे बर्तन होते हैं ना, उनको खाली कर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो उसके बाद जो दोपहर के बर्तन होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। फिर मुझे भूख लग रही थी और पूजा तो भगवान की हो गई थी, तो बस मैंने एक पराठा और सब्ज़ी खाया, और फिर उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर सारे बर्तन साफ़ करे। प्लीज़ अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये व्लॉग का ना फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 या 3 पार्ट बनेंगे, क्योंकि अगर मैंने एक साथ इसको बनाया तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, तो इस वजह से मैं इसका 3 या 2 पार्ट बनाऊंगी। और प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।